हरिओम। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल एक नई उमंग, नई चेतना, नई खुशी, नए अध्यात्म की लहर और नए स्वास्थ्य के जो भी हम तैयारी कर रहे हैं उसको पूरा करने में हमारी मदद करे। नया साल आता है और हम नए कुछ तैयारियां, नए कुछ लक्ष्य बना लेते हैं कि इस साल हमें ये करना है। न जाने कितने सालों से हर बार हमने कुछ नए लक्ष्य बनाए ही हैं और उन लक्ष्यों पर हमने आगे अपने आप को लेकर चले ही होंगे। जो भी इस साल हमने लक्ष्य बनाए हैं, परमात्मा से प्रार्थना है कि वो सब पूरे हो जाएं और वो अगले साल तक आगे ना बढ़े। नया साल कैलेंडर में होता है और कहीं होता नहीं है। बाहर प्रकृति में कहीं दिखता है नया साल, कहीं सूरज में नया साल, कहीं चांद में नया साल, कहीं धरती में नया साल, कहीं मधुबन में जाएं और गुल को देखें नया साल। बाहर नहीं है। अच्छा, यहां कहीं है नया साल? आपके मन में, आपके तन में, आपके प्राणों में, आपके ख्यालों में कहां है नया साल? एक कैलेंडर में है नया साल और वो पुराना हो जाएगा। न जाने कितने नए साल पुराने हो ही गए हैं। असलियत में नया साल एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए उत्साह से हमें भर देने के लिए है, बस कि आप और उत्साह से भर जाएं इस जीवन से। ये जीवन मिला है, जब हम जीने लगते हैं तो धीरे 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 जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब हम लड़खड़ाने लगते हैं, थोड़ा हिलने लगते हैं, जब आसपास के लोग विपरीत चलने लगते हैं, सिचुएशंस मेरे अनुकूल नहीं होती, तो हमारे अंदर का उत्साह कम हो जाता है, हमारा धैर्य कम हो जाता है, हमारा साहस कम हो जाता है, हमारे भीतर की जो निरंतरता है वो कम होने लगती है, हमारे भीतर जो प्रेम का भाव है वो कम होने लगता है। जो भी कुछ नया पर्व आए वो इसीलिए आता है कि जो कुछ कम हो रहा है उसको फिर से आप उत्साह दें, फिर से उल्लास दें। तो ये नया साल नए हो जाने के लिए है। नया कहां होना है? विचारों में, ख्यालों में। नया होना है अपने ही भीतर, क्योंकि हम पुराने के साथ अपने को जोड़े बैठे हैं। हमारा तादात्म्य, हमारी पकड़, हमारा संबंध, हमारा गठबंधन नए के साथ ज्यादा होता है या पुराने के साथ ज्यादा होता है? हमारी सारी कोशिश पुराने के साथ गठजोड़ कर लेने की है। हम पुरानी सरकार में अपने आप को बिठाए रखना चाहते हैं। नए की केवल एक ख्याल है, एक कल्पना है, लेकिन जुड़ते हैं पुराने के साथ। साल नया हो गया लेकिन ख्याल क्या नए हो गए सारे? पुराने विचार चले गए, पुराने दुख चले गए, पुरानी परेशानियां चली गई, पुराना किसी का कहा सुनी हट गई। क्या हटा पुराना? यदि नहीं हटा तो फिर पुराना साल तो, फिर नया साल तो रहा ही नहीं, असलियत में पुराना ही है। जीवन पल पल नया है, हर श्वास नई है, धड़कन नई है। जीवन की इस यात्रा में जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो हर पल नया हो रहा है। भला पुरानी श्वास कभी आई है? नदी में पुरानी धार कभी बही है? वो तो नहीं होती जाती है। जीवन भी ऐसी नया होता जा रहा है। तो नया साल हमें कहता है कि जैसे मैं नया हो रहा हूं ऐसे तुम भी नए हो जाओ। बंधन है पुराना और मुक्ति है नई। जब आप केवल नए के भाव में होते हैं तो मुक्त भाव है, और जब पुराने से अपने आप को जोड़े होते हैं तो बंधन है। बंधन और कुछ भी नहीं, बस पुराने के साथ चिपक जाना बंधन है। अच्छा, पुराने के साथ जब हम चिपकते हैं तो
उत्साह होता है, उल्लास होता है, खुशी होती है। आप कभी पुरानी बातों को याद करो, मायूसी ही आएगी, पश्चाताप आ जाएगा। कभी कभी कहेंगे पता नहीं ये क्यों किया, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, ये दुख क्यों हुआ, उस समय ये काम क्यों नहीं किया। कहीं ना किसी रूप में जाकर अंततो गत्वा हम दुख की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अपने आप को हमने पुराने से जोड़ दिया। चेहरे पर यदि मुस्कुराहट है तो क्या हम पुराने से जुड़े हैं या नए से जुड़े हैं? आपने नए वर्ष का आगमन किया होगा पार्टी से, है ना, कुछ जश्न करके, कुछ खा पी के, कुछ नए कपड़े पहनकर, कुछ घूम फिर कर। तो उस समय मायूस थे या प्रसन्न थे? प्रसन्नता ही नयापन है और कुछ नयापन नहीं है। जब आप प्रसन्न हो जाए समझो नया है। जिस पल प्रसन्न है समझो कि वो नया दिन आपके लिए है, वही नया साल है। और जिस पल आप उदास हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, नया सब कुछ हो भी रहा हो तब भी आपके लिए कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि आप तो अपने से पुराने को और पुराने से अपने को जोड़े बैठे हैं। जीवन का सारा दुख यदि कुछ है तो पुराने के साथ एक हो जाना है, पुराने के साथ अपने को जोड़ लेना है, बस यही दुख है। जीवन आगे भागा जा रहा है और हम कहीं पीछे पकड़े हुए हैं अपने को। पीछे मन जाए तो केवल जो बीता है उससे अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, बाकी सब पीछे को छोड़ देना है। जीवन आगे है, हमें भी आगे चलना है। नई राह, नए लक्ष्य, नया उत्साह, नई स्फूर्ति, नया उमंग, नया उल्लास, नई बातें, सब कुछ नया हो। वही पुरानी बातें नहीं, वही कल का गुस्सा जो कल था वैसे ही आज गुस्सा कर रहे हैं तो क्या फिर नए कहां हुए? वही कल भी हम वॉक नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं तो नए कहां हुए? कल भी योग नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं तो नए कहां हुए? कल भी ध्यान नहीं करते थे, आज भी नहीं कर रहे हैं तो नए कहां हुए? लेकिन पहले दिन 31 तारीख को, 31 दिसंबर को और सुबह 1 जनवरी को बना लेते हैं हम लंबी चौड़ी लिस्ट कि इस साल तो हम भैया ये सब करेंगे। शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स को कि ये सब करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा है, बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए उतना ही हमें लगना होगा। वो दूसरे दिन 2 तारीख तक आते आते टाटा फिस ना हो जाए। वो केवल 1 तारीख तक संभव केवल ना रहे, बल्कि वो लगातार चले। अच्छा है, लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, लेकिन उसके लिए कर्मठता होनी चाहिए। क्योंकि आप 1 जनवरी को यह तय नहीं करेंगे कि इस साल मैं शराब पीऊंगा। आप यही कहेंगे यदि पीता हूं तो छोड़ दूंगा। आप ये नहीं कहेंगे कि इस साल में वॉक नहीं करूंगा। आप यही कहेंगे यदि वॉक नहीं कर रहे थे तो इस साल में करूंगा। कुछ अच्छे ही रेजोल्यूशन आप तैयार करते हैं, बनाते हैं, बेकार कुछ भी नहीं होता उसमें। बुराई की तरफ आप अपने आप को लेकर नहीं जाते, अच्छाई की तरफ ले जाने के संकल्प किए जाते हैं। लेकिन वो संकल्प धीरे धीरे मन झुठला देता है, क्योंकि मन को मजा आता है पुराने में। किसे कहते हैं मन? जो पुराना है वही मन है। पुराने ख्याल यदि आपके अंदर है तो समझो मन खड़ा है। आप 2 मिनट बैठ जाओ, देखो आपका मन इधर जाएगा, पुराने में जाएगा या अभी में आएगा। आप ध्यान के लिए बैठते होंगे, सब बैठते ही हैं, सब लोग हम साधक हैं, तो फटाक से आपका मन कहां चला जाएगा? पुराने में। क्यों चला जाता है पुराने में मन? और जबकि हर साल हम कहते हैं नया साल, है ना, भारतीय पद्धति से बनने वाला नया साल, फिर कैलेंडर का नया साल, तिथि पंचांग का नया साल, नया नया नया, उसकी पार्टी भी हो जाती है, लेकिन फिर वही पुराने। तो इस साल ये पक्का करना है कि पुराना होना ही नहीं है। पुराना मतलब बूढ़ा। अच्छा, कौन हो जाना चाहता है बूढ़ा? 80 साल के आदमी को भी को बूढ़ा तो ऐसे देख लेगा, अभी क्या कह दिया, गाली दे दी इसने। बूढ़ा कोई सुनना ही नहीं चाहता, क्योंकि जो वो है वो तो बूढ़ा है ही नहीं। आत्मा बूढ़ी होती ही नहीं यार, वो आत्मा है, इसलिए उसे अटपटा लगता है। उसे लगता है कि मैं तो ये हूं ही नहीं जो मुझे कहा जा रहा है। मैं तो अंदर से एकदम एकदम जवां हूं, नित नूतन हूं, अभी में हूं। जैसे हवाएं आती हैं
हवा कभी बासी होती है? बदबूदार जगह से भी आए तो अभी बदबू है, थोड़ी देर में ही हवा के दूसरा झोंका आएगा, बदबू चली जाएगी। हवाएं हमेशा नई हो रही हैं, सूरज की किरणें हमेशा नई हो रही हैं, नदी में पानी नया हो रहा है, प्रकृति में लगातार सब कुछ नया है, कोपल नई आ रही है, पत्ते नए आ रहे हैं, सब कुछ वहां नया होता जा रहा है। नया सृजन ही प्रकृति है। शरीर में भी नए सेल बन रहे हैं, सांसें नहीं आ रही है, धड़कन नहीं हो रही है, सब कुछ यहां नया हो रहा है। पुराना कुछ भी नहीं रहता। यदि पुराना कुछ रह जाए तो उसे बीमारी कहते हैं। बीमारी और कुछ नहीं, पुराना कुछ रह गया, टॉक्सिन्स रह गए, वो सेल्स जो मर गए थे, जिनको बाहर निकलना था शरीर से, वो नहीं निकल पा रहे हैं। अंदर जो मल इकट्ठा हो गया है, वो बाहर निकलना है, नहीं हो पा रहा है। पुरानी बातें जो अंदर हैं, वो निकलनी थी, नहीं निकल पा रही हैं। पुराना रुकना ही बीमारी है। ऐसे ही है कि पुराना कूड़ा घर में रखा रहे तो बदबू आती है, ताजा कूड़ा हो तो बदबू आती है क्या? ताजे कूड़े में नहीं आती, क्योंकि अभी का ही है, लेकिन रख दोगे तो बदबू आ ही जाएगी उसमें। तो यहां कुछ भी पुराना नहीं है। पूरी प्रकृति लगातार नहीं हो रही है। साधक भी हमेशा नए में रहता है। ऐसे ही अपने को नए में रखना है। कोई पुराना ख्याल आए तो कह दो नया साल है। अच्छा, साल का हर दिन नया होता है या नहीं होता? क्या एक ही जनवरी नहीं होती है? 2 जनवरी पुरानी होती है क्या? अच्छा, 3 जनवरी, 4 जनवरी दोबारा आएगी? 4 जनवरी 2025 रिपीट होगा? नहीं होगा, तो वो भी नया है। हर दिन 31 दिसंबर भी तो नया ही है 2024 का, या पुराना है वो भी नया ही है, क्योंकि वो भी लौटेगा नहीं। यहां हर दिन नया है, दिन का हर पल नया है, सब कुछ नया ही है, तो पुराना यहां कुछ है ही नहीं। तो जैसे नए वर्ष का स्वागत हम करते हैं हाथ फैलाकर, ऐसे हर पल का स्वागत हो जाए। क्योंकि सब कुछ नया हो रहा है, तो केवल जश्न एक ही दिन क्यों? रोज हो। अध्यात्म और कुछ भी नहीं, नित्य नूतन की इस यात्रा में अपने आप को टिका देना ही अध्यात्म है। वर्तमान कभी पुराना नहीं होता, वर्तमान हमेशा नया होता है। ये प्रेजेंट हमेशा नया होता है। जो आपको प्रेजेंट लेकर आता है, कोई भी गिफ्ट लेकर आता है, वो नया होता है, पुराना होता है? प्रेजेंट का मतलब ही है नया, अभी अभी का। तो ये प्रेजेंट टाइम है, ये बिल्कुल नया है। किसी भी टाइम हो, नया ही है। रात को 2 बजे आंख खुले, वो भी नया है, वो भी लौटेगा नहीं। तो हर पल अपने आप को ऊर्जा के साथ ले आओ, नई उमंग के साथ ले आओ, नई मस्ती के साथ ले आओ। तो समझो कि हमने सही तरह से नया साल मनाया है। नहीं तो साल नया हो ही जाएगा, कैलेंडर में नए साल आ ही जाएंगे, नया दिन हो ही जाएगा, लेकिन हमने अंदर, हमारे अंदर नया क्या हुआ? मेरे अंदर नया हो जाए। सारा खेल तो यही है ना। हम ध्यान क्यों करते हैं? इसलिए अब वो करने क्यों जाते? क्योंकि फ्रेश हो जाए। फ्रेश का मतलब क्या है? नए हो जाए। आप रात को सोते हैं क्योंकि सुबह जब आप उठे तो फ्रेश उठे। फ्रेश का मतलब नएपन का एहसास आपके अंदर हो जाए। हमारे अंदर ऐसा कुछ है जो हमेशा नया हो रहा है, और ऐसा भी कुछ है जो हमेशा पुराने में पकड़े हुए है। तो मन हमेशा पुराने में पकड़ा रहता है। मन यदि नया हो सके, मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। आत्मा नित्य नूतन है, हमेशा नई है। मन यदि नए के साथ चिपक जाए तो नया हो जाएगा, मन यदि पुराने से चिपक जाए तो पुराना हो जाएगा। मन का अपना कुछ भी नहीं। मन में उत्साह आए तो आप उत्साह से भर गए, दुख आए तो आप दुखी हो गए, मन दुख से भर गया। जैसे पानी का अपना ना कोई रंग होता है, ना कोई आकार होता है। गिलास में डालो गिलास जैसा, लाल रंग डालो लाल रंग, उसका अपना कोई आकार नहीं। मन का भी अपना कोई आकार नहीं होता। जिस ख्याल में वो जाता है, उसी ख्याल का वो हो जाता है।
तो क्यों ना अपने मन को नए भाव में ले आओ। तो हम ध्यान के लिए जब बैठते हैं तो अपने को नया रखते हैं। और फिर ध्यान ऐसा नहीं है कि ध्यान केवल 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। ध्यान तो बस एक सतत प्रवाह है। ध्यान है ही है। ध्यान आता है जाता है, ऐसा नहीं होता कि इस समय ध्यान है और इस समय ध्यान नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है अभी सांस है और अभी सांस नहीं है। अच्छा, जब सांस नहीं होती तो क्या होता है? तो मुर्दा होता है। सांस है तो जीवन है, नया है तो जीवन है, पुराना है तो फिर वो है ही नहीं। तो ध्यान भी लगातार बना रहे। लगातार जो भी कार्य कर रहे हैं वो ध्यान है। ध्यान क्या है? अपने से जुड़े हैं, अपने को अनुभव कर रहे हैं, अपने स्वभाव को, अपने आत्म भाव को, अपनी विराटता को, अपनी विशालता को, अपने भीतर के प्रेम को, अपने भीतर की प्रसन्नता को पकड़े हुए हैं और फिर कुछ कर रहे हैं। फिर भला ऐसा पकड़कर जब आप कुछ भी करेंगे तो कौन सा कर्म आपको भारी करेगा? यदि कोई कर्म आपको भारी कर रहा है, तनाव में लेकर आ रहा है, दुखी कर रहा है, स्ट्रेस में लेकर जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ उसका? आपने अपने आप को उस समय नहीं पकड़ा था, आपने केवल कर्म को पकड़ा था। अपने से हट गए थे, कर्म में चले गए थे, विरोध हो गया, रस्साकसी हो गई और उसी कारण से स्ट्रेस पैदा होता है, दुख पैदा होता है, भय पैदा होता है। क्यों ना मस्ती के साथ आ जाओ। आप किसी पर्व का, किसी त्योहार का, किसी पार्टी का, किसी फंक्शन का, किसी शादी समारोह में अपने आप को नया रखते हैं ना? नहीं रखते? या पुराने रखते हैं? आप किसी पार्टी में जाओ और वहां पर आपका मायूस चेहरा हो, एकदम लंबा, तो आपका सारा लिपस्टिक पाउडर जो है वो सब बेकार है। और चेहरा बहुत खिला हो तो लिपस्टिक पाउडर फिर बेकार है। मायूस है तो भी बेकार? नहीं बेकार। आप कितना मेकअप करके पहुंचो, फोटोग्राफर तब भी यही कहेगा मुस्कुराइए, ये नहीं कहेगा लिपस्टिक लगा के आइए। कभी सुना है कि क्रीम लगा के आइए, कंघा करके आइए? क्या कहेगा? मुस्कुराइए। मतलब मुस्कुराहट ही आपका सौंदर्य है, वही आपका आभूषण है। सुंदरता का पैमाना केवल मुस्कुराहट है। ये फोटोग्राफर सिखा रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ और सुंदरता को समझ रहे हैं। आपकी अभी में मुस्कुराहट क्या हो है? अभी में आना ही मुस्कुराहट है। जब आप अभी में हैं तो आपसे सुंदर कोई नहीं, क्योंकि आप सत्य से जुड़े हैं। मुस्कुराहट आपको भीतर से जोड़ती है, मायूसी आपको बाहर से जोड़ती है। और ठहर गई यदि मुस्कुराहट तो समझो जुड़ गए अपने भीतर से। और मुस्कुराहट यदि आएगी जाएगी तो समझो बाहर से इच्छा पूरी हुई तो मुस्कुराहट आई, नहीं तो मुस्कुराहट गई। तो भीतर से जुड़कर ऐसी मुस्कुराहट के साथ अपने आप को ले आओ कि फिर सारे काम आपकी मुस्कुराहट के साथ हो, तो समझो कि हमने नया साल मनाया है। अभी घर में क्या होता होगा, किसी ने कुछ कहा और हम मुस्कुराते हैं या मायूस हो जाते हैं? कुछ कह दिया यदि किसी ने, मैंने ये कहा नहीं कि बुरी बात कही, अच्छा ही कहा, तुम्हारी तारीफ कर दी। हाँ, तारीफ ही कर दी, मान लो सब तारीफ ही करते हैं घर वाले तो। भाई जैसे आप है, केवल आपको आपका आईना दिखाते हैं और आपको अपना आईना कई बार अच्छा नहीं लगता। आईने में सूरत अपनी कई बार अच्छी लगती है, कई बार अच्छी नहीं लगती। तो कोई आपको कह रहा है घर वाला ही भोंदू है, तो काम नहीं होता, बिल्कुल स्लो है, हमारे काम करते ही नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी ना, तभी तो आप पर कुछ कहा जा रहा है, आपको बदलाव के लिए कहा जा रहा है। तो घर में यदि कोई कुछ कह रहा है तो उसके कुछ मायने हैं, उसके कुछ अर्थ है, वो कुछ आपको और बेहतर कर देना चाहता है। लेकिन हमारा आलसी मन हमें अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलने ही नहीं देता और हम उससे दूरी बनाते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर लेते हैं।
क्योंकि उसकी बातें हमारे कान में जाकर कील की तरह ठुकती हैं, और जब हम बोलते हैं, हम भी तो कुछ ऐसे ही कहते होंगे ना उनको। तो घर में यदि एक माहौल हमारा सौहार्दपूर्ण है, क्योंकि जीवन की सारी यात्रा का जो केंद्र है वो आपका घर है, परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, जो भी घर में है। और वहां पर हमारा जो व्यवहार है उसमें नयापन है या पुरानापन है, नई बातें हैं या पुरानी बातें, नए शब्दों के साथ आप अपने जो भी घर के सदस्य हैं उनको प्रेम से पुकारते हैं या नहीं पुकारते। अब गीता में देखा ही होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को नए नए नामों से पुकारते हैं या नहीं पुकारते, हर बार नया नाम पुकारते हैं। आप भी घर में आज जाओ तो नए नए नाम, अच्छे वाले, जो भी बेस्ट हो सकते हैं आप निकालो, तो जो बेस्ट से बेस्ट किसी की तारीफ के लिए हो सकते हैं ऐसे नाम से संबोधित करना शुरू करो। घर में छोटा बच्चा है तो कहो ना, उठ, है ना, उठो प्यारे कन्हैया, और सुबह सूरज तभी निकलेंगे जब आप उठोगे। और पत्नी पति से क्या कहे, और पति पत्नी से क्या कहे, नए नए नाम, सुंदरता से भरे हुए, प्यार से भरे हुए, माधुर्य से भरे हुए, जैसे सारा प्रेम आपने उस नाम में उड़ेल दिया हो। आप एक दो दिन करके तो देखिएगा, आप पाएंगे जो पुरानी बातें उसके प्रति अंदर रखी हुई थी वो निकल गई, कहीं द्वेष कहीं चला गया। केवल अच्छे नाम का संबोधन ही काफी है उसके प्रति हमारे अंदर एक भाव को जगाने के लिए। आप किसी को गाली से बुलाएं तो उसके प्रति द्वेष अपने आप पैदा हो जाएगा, और उसी व्यक्ति को प्रेम से पुकारें तो उसके अंदर, आपके अंदर उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। शब्दों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने लगता है। तो नए साल में क्या करना है, कम से कम 50, 60, 70 नाम अच्छे अच्छे बेस्ट एकदम डिक्शनरी में ढूंढ ढूंढ के लिख लीजिए कि आज हम इस नाम से पूरे दिन पुकारेंगे, है ना, कल फिर नया, फिर परसों नया, ऐसे करके। नाम का मतलब कौन से नाम, नाम का मतलब ऐसा नहीं कि आज रमेश कल सुरेश कल। अब अर्जुन का नाम तो अर्जुन ही है, लेकिन कभी धनंजय कहा जा रहा है, कभी गांडीवधारी कहा जा रहा है, कभी कौंतेय कहा जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, एकदम जिससे व्यक्ति के अंदर जो उत्साह है, यदि वो बिल्कुल नीरस हो रहा है कोई व्यक्ति, ऊर्जा कम हो रही है, तो उसकी सुंदरता का बखान करो, उसके किए गए कर्मों का बखान करो, उसके अंदर उत्साह जगेगा। घर में कोई बीमार है, यदि किसी बीमार व्यक्ति के पास कभी अस्पताल में आप देखने जाओ तो डॉक्टर आने क्यों नहीं देता, क्योंकि वहां जाकर आप क्या कहने वाले हो, अरे पहले तो तुम ऐसे थे अब ऐसे हो गए, पहले कितने दौड़ते थे भागते थे अब तो चला भी नहीं जाता, तुम उसे जाके और ऐसा गड्ढे के अंदर गाड़ के आओगे कि वो डिप्रेस हो जाएगा बेचारा। बीमार व्यक्ति हो और उसके रिश्तेदार जब घर में आए तो उसे यही कहेंगे कि कैसे तेरे, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, भगवान ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया, सब तो तेने तो अच्छा ही किया था। मतलब उसको डाउन 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 करेंगे। करना क्या है, उसको हाई करो, उसको अपलिफ्ट करो, उसकी ऊर्जा को गति दो, ऊर्ध गति दो। बीमार व्यक्ति को यदि आप अच्छे संबोधन से और अच्छी ऊर्जा के साथ में उसको उठाओगे तो उसकी बीमारी जल्दी चली जाएगी। और हम लोग अक्सर घरों में एक दूसरे को लांछन लगाते हुए, टीका टिप्पणी करते हुए उसको बीमार कर रहे होते हैं। इसलिए अक्सर लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि उनको पुकारे गए शब्द जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। पुकार में सौंदर्य नहीं है, पुकार में मधुरता नहीं है, पुकार में तीखापन है, कर्कशता है, द्वेष है। तो पहला काम क्या करना है, इस साल का अपना रेजोल्यूशन बनाओ कि घर में जो भी है
सबको अच्छी तरह से आपको पुकारेंगे, अच्छे अच्छे संबोधन के साथ पुकारेंगे, आप देखना उनके अंदर आपके प्रति और आपके अंदर उनके प्रति अलग भाव प्रकट हो जाएगा। कठिन है तपस्या या सरल है तपस्या? कठिन है ना? जिसको गालियां दी उसको सवाल ही कैसे दूं? जिसको तीखे शब्द ही दिए हों उसको मीठी मीठी और प्यार भरी बातें कैसे कहूं? घर के 4-5 लोगों से जितना प्यार से व्यवहार किया जा सकता है उतना करो। ऐसे ही करना कि यदि आपकी आज प्रधानमंत्री से मीटिंग हो तो उसके साथ आप क्या व्यवहार करोगे, कौन से शब्द दोगे? ऐसे ही करना कि यदि आपकी मीटिंग किसी एक्ट्रेस से हो तो उससे कैसा व्यवहार करोगे, किसी एक्टर से हो तो उससे कैसा व्यवहार करोगे। वो शब्द आप बहुत नपे तुले बहुत ही अच्छे होंगे ना, ये ऐसे ही होंगे, कुछ भी होंगे। लेकिन घर में जब आते हैं तो पूरा ऐसे ही, बस जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो असलियत में हमारा पता तब लगता है कि हम घर में व्यवहार कैसा करते हैं। बाहर कैसा करते हैं वो तो मुखौटा है, वो तो दिखावट है, वो तो बनावट है, वो तो बस बल्लम पट्टी है। जैसे घर से बाहर निकलते हो मेकअप करके, कपड़े पहन के, बन ठन के, तो रियलिटी है क्या? तो घर का व्यवहार में सौंदर्यता और माधुर्य ले आओ। तो पहली तपस्या है, पहली साधना है हाँ, अभी बोलने हुए कष्ट लग रहा है, अभी भारी हो गया, ये क्या तपस्या दे दी। एकदम सवाल इस बात का है कि आज क्या विशेष बात है जो ऐसे प्यार से बोला जा रहा है? कोई बात नहीं, फिर जब कल भी बोलोगे तो लगेगा इनके अंदर प्यार ही आ गया है, ये प्यार से भर गए, ये प्यार की मूर्त हो गए। पहले दिन हो सकता है, दूसरे दिन हो सकता है, लेकिन आप लगातार अपने जीवन में वही व्यवहार ले आओगे तो आप देखिएगा अंदर का सारा द्वेष, अंदर की सारी कर्कशता, अंदर की सारी घृणा, सारा हलचल सब बह जाएगी। ऐसे ही बह जाएगी कि जैसे बहुत ही गंदा गड्ढा हो, उसमें साफ पानी की धार छोड़ दो, कुछ करना नहीं है, गड्ढा अपने आप साफ होता चला जाएगा, गंदगी सारी बाहर निकल जाएगी। केवल वाणी के जो सुर है जैसे ही वो संभलेंगे तो आपका मन उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। वाणी के सुर बदलेंगे, बिखरेंगे तो मन उसी के अनुकूल बदलता चला जाएगा। तो पहला तो ये करना है कि घर के जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य हैं, उनके प्रति आपके अंदर प्रेम का भाव हो। यदि आप कितना भी ध्यान करो, कितना भी प्राणायाम करो, कितना भी मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, शंख बजाओ, हवन करो, पूजा करो और आके घर में लड़ो, वहां तो घंटी बजा कर आए और यहां मुंडी हिला रहे हो सबकी पकड़ पकड़ के, तो उस घंटी बजाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फिर तो वो दिखावा हो गया। घंटी तो हम इसलिए बजा रहे हैं कि जैसे घंटी में जो माधुर्य है, संगीत है, मेरी वाणी में वो संगीत आ जाए। और किस लिए बजा रहे हैं? हम तो भगवान की मूर्त मंदिर में जाकर इसलिए देख रहे हैं कि मूर्त मुस्कुरा रही है, मेरे चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कुराहट आ जाए। हम तो मंदिर में जाकर वहां जो कुछ घट रहा है उसको अपने जीवन का हिस्सा बना लेने के लिए जाते हैं। लेकिन घर में यदि वही पुराने हो जाते हैं तो फिर मंदिर गए ही नहीं। तो पहला तपस्या है आसपास का वातावरण। जब एक कुत्ता बैठता है तो पूंछ से आसपास का जो एरिया है साफ सुफ कर लेता है, तो ये सफाई है आसपास के एरिया की, कि जिनके साथ हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जीवन की यात्रा जिनके साथ है, प्रेम से ही। जब आप कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तो सोचते हैं ना यार कभी कंफर्ट जोन में जाएं, आराम से जाएं, ट्रैवल अच्छा होना चाहिए, यात्रा अच्छी हो, सुखद हो। फिर आप क्या करते हैं कि यार बस में तो बड़ी दिक्कत है, चलो गाड़ी ले लेते हैं,
फिर छोटी गाड़ी लेते हैं, फिर बड़ी गाड़ी लेते हैं। नहीं, यात्रा जो है, ट्रैवल है, अच्छा होना चाहिए। लेकिन जीवन की यात्रा, वहां भी तो सुखदता आए या नहीं आए। बाहर की छोटी यात्रा को हम देखते हैं कि सुखद हो जाए, इस जीवन की यात्रा में कैसे सुखद हो सके, जब तक घर का माहौल सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, भावपूर्ण नहीं होगा, ये यात्रा हमेशा परेशान करेगी। और दूसरा है, जब बाहर का माहौल अच्छा हो जाए तो अंदर की यात्रा, अंदर के साथ, अपने को जानना, अपनी मुस्कुराहट और अपना ध्यान, अपना अभ्यास भी हो। अपने साथ रहो। देखो, घर में घर वाले, यदि आप घर में हो, इसलिए हमेशा हलचल रहती है क्योंकि आपने उनको पूरा समय दिया ही नहीं, उनकी पूरी बात सुनी ही नहीं, उनको हल्का किया ही नहीं। इसलिए आप ध्यान में कभी बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि घर में हमेशा रस्साकसी है, खींचमतान है, कुछ ना कुछ मुद्दे खड़े हैं, आपने मुद्दों को डिसॉल्व किया ही नहीं है करके, तो मन कभी शांति नहीं है। तो ध्यान में हम बैठेंगे कैसे? आप सारे ज्वलंत मुद्दों को शांत करते चले जाओ, माहौल को शांत करो, उसके बाद बैठो तो आपका ध्यान अच्छा होगा। इसलिए लोग पहले आश्रम में जाकर, जंगल जाकर, पहाड़ पर जाकर, गुफा में जाकर, अलग जाकर, एकांत में जाकर, नदी किनारे जाकर ध्यान किया करते थे, क्योंकि बाहर का वातावरण अभी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो क्यों ना अपने ही घर को गुफा बना लो, अपने ही घर को मंदिर बना लो, अपने ही घर को पहाड़ बना लो, हिमालय बना लो, नदी किनारा बना लो, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो जैसे कि हम किसी तपस्थली पर आ गए। इसलिए गीता में भगवान ने ये बोला ही नहीं है 700 श्लोक में कि आपको घर छोड़कर अध्यात्म की यात्रा करनी है, घर में रहकर करनी है। पतंजलि ने कहा ही नहीं है, अध्यात्म के किसी ग्रंथ ने कहा ही नहीं है। बस ये कहा है, जहां आप हो, आप तो हो ना, बस अपने को तैयार करना शुरू कर दो, तो अपने साथ जुड़ जाओ, अपने में आ जाओ। तो पहला है बाहर ठीक करो, दूसरा है अपने में आ जाओ, और फिर इस अपने में, इस शरीर की यात्रा के लिए क्या क्या अच्छा है। भोजन क्या हो? अच्छा भोजन हो, सात्विक भोजन हो, पौष्टिक भोजन हो, स्वाद वाला नहीं, केवल स्वाद वाला नहीं, लेकिन पौष्टिकता से भरा हो। जो शरीर को चाहिए भोजन में, वो सारे तत्व होने चाहिए। जितना प्रोटीन शरीर को चाहिए, वो प्रोटीन आपके डाइट में होना चाहिए। जो खनिज लवण हो, जो विटामिन हो, वो सब आपके दिनचर्या में आहार का हिस्सा हो। ऐसा नहीं हो कि आप केवल और केवल ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसके कारण से शरीर में कोई डेफिशिएंसी हो जाए। तो भोजन संतुलित हो, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, क्योंकि वही शरीर के अंदर जाकर शरीर का निर्माण करेगा। क्योंकि यदि भोजन ही अच्छा नहीं है तो शरीर का निर्माण भी फिर अच्छा नहीं होगा। तो भोजन पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भोजन पर हम ध्यान देते हैं, छोले भटूरे खाएंगे, कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, हम तो खाने पे ध्यान दे रहे हैं। खाने पे ध्यान का मतलब है जीभ का ध्यान नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का ध्यान। आप कभी हल्का भोजन करो, देखो शरीर कैसे रिएक्ट करता है। आप दाल खाओ, सब्जी खाओ, रोटी खाओ, सलाद खाओ, शरीर पर उसका प्रभाव कैसा होगा आप देखना। और आप किस दिन छोले भटूरे खा लो, खूब कचौड़ी पकौड़ी खा लो, उस दिन शरीर पर उसका प्रभाव कैसा होगा। आप खुद ही अनुभव करेंगे कि आज पेट भारी है। यदि पेट भारी है खाने के बाद में, वैसे तो लगभग आधे घंटे बाद खाना खाया, आधे घंटे बाद आपका पेट आपको खुद ही बता देगा कि क्या खाया है, अच्छा खाया, अच्छा नहीं खाया, भारी खाया, हल्का खाया। तो खाने के बाद आपका शरीर आपसे बात करता है और वो कहता है कि भैया गलत खाया, और तो कोई तरीका उसका बात करने का है नहीं। तो ऐसा भोजन करो जो आपके लिए हो, क्योंकि जीवन की इस यात्रा में भोजन बड़ा महत्वपूर्ण है। लंबी गाड़ी, जैसे फ्यूल अच्छा हो, ऐसे ही शरीर के अंदर जो आप भोजन डाल रहे हैं, दाना पानी डाल रहे हैं, घोड़े को दाना पानी चाहिए ना, तो साफ सुथरा अच्छा हो, पौष्टिक हो, सात्विक हो, जितनी जरूरत है उतना हो और सही समय का हो। रात को जल्दी खाओ,
देर से नहीं खाया करो, थोड़ा कोशिश करो। आप घर जल्दी पहुंच भी जाते होंगे कभी, लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं हम तो 9 बजे खाते हैं, तो 9 बजे खाएंगे। भले 7 बजे पहुंच गए आप घर, लेकिन खाएंगे नहीं। जब किस दिन यदि जल्दी पहुंच जाते हो तो जल्दी खा लो, और कोशिश करो कि लगभग 14 घंटे का अंतर आप अपने खाने में, एक मील से दूसरी मील के बाद में पूरी रात ओवरनाइट हो जाए। मान लो यदि आप 6 बजे खा लेते हैं, 7 बजे खा लेते हैं रात का खाना, तो सुबह को 9 बजे नाश्ता कर लो, तब तो कुछ खाओ ही ना। शरीर पर उसका अच्छा प्रभाव होगा। दिन में पानी का सेवन अच्छा हो, लिक्विड्स ज्यादा हो, जितना भी हो पौष्टिक, यानी कि सलाद ज्यादा हो, हरी सब्जियों की मात्रा ज्यादा हो, फल की मात्रा ज्यादा हो, तो भोजन अच्छा होगा तो शरीर अच्छा कार्य करेगा। फिर शरीर को व्यायाम दो, एक्सरसाइज दो, गति दो, मूवमेंट दो, सही तरीके से गति दो, सांसों की क्रियाओं से प्राणों को सही गति दो, ध्यान से मन को सही बैलेंस में ले आओ। तो ऐसे करके ये जो शरीर है आपका तैयार हो जाएगा आपके दिन भर के काम के लिए। तो घर का माहौल अच्छा कर दिया आपने, अपने साथ टाइम दिया, भोजन अच्छा किया, एक्सरसाइज पूरी ली, अब रात को नींद आपको अच्छी आएगी ही आएगी। नींद थोड़ी बढ़ाकर चलो, नींद घटाकर नहीं चलना कभी। भले 1 घंटे ज्यादा हो जाए, अच्छा है, 1 घंटे कम नहीं होनी चाहिए नींद। नींद ही तो है, यदि कोई ध्यान नहीं करता तो नींद ही तो है जो आपके मन को, आपकी बुद्धि को, आपके प्राणों को, आपके शरीर को तरोताजगी दे रही है। यदि वही कम कर दोगे और दिन भर सारी रस्साकसी है, सारी हलचल है, सारे मन के उपद्रव है, सारा तनाव है और नींद भी कम है, जो आराम पहुंचा रहा है वो भी कम है। इसलिए नींद की कमी उम्र बढ़ने के साथ साथ हो जाती है और इसी कारण से शरीर जल्दी से बीमार होने लगता है। जब नींद की कमी शरीर में होती है तो शरीर अकॉर्डिंगली बीमार होने लगता है। इसलिए नींद को थोड़ा बढ़ा कर रखो, तमगुण वाली नींद नहीं, आलसी वाली नींद नहीं, लेकिन जितनी जरूरत है उतनी नींद पूरी होनी चाहिए। अब आप ये बताओ, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, जो भी काम हम करते हैं, है ना, खेती से लेकर और कंपनी चलाने तक, वो काम अच्छा होगा या नहीं होगा? फिर शरीर को ध्यान दिया है, परिवार, घर से निकले हो तो मुस्कुराहट के साथ निकले हो। उम्मीद है सब घर से जब निकलते होंगे सुबह को तो मुस्कुराहट के साथ ही निकलते होंगे और मुस्कुराहट के साथ ही घर वालों को छोड़ के जाते होंगे, कहासुनी करते हुए नहीं, देर हो गई देर हो गई ये कहते हुए नहीं। तो जब इस तरह से हम अपने आप को तैयार करेंगे तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में है वो कार्य बहुत अच्छा होने वाला है, सफल होने वाला है। आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, नयापन आएगा, कार्य को नए तरीके से करने लगोगे आप, क्योंकि अब का सब कुछ जो बेस था, आपका प्लेटफॉर्म था, वो अच्छा तैयार हो गया। हवाई पट्टी बहुत अच्छी बन गई, अब प्लेन बहुत अच्छा उड़ेगा। हवाई पट्टी अच्छी होनी चाहिए। तो हवाई पट्टी हम बनाते नहीं है और प्लेन खरीद लेते हैं, गैरेज होता नहीं है और कार खरीद लेते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कार ही कहां खड़ी करें। तो क्या कोशिश करनी है कि अपने इस नए साल में कुछ ऐसे अपने आप को तैयार करो कि जैसे हम अपने शरीर को, अपने सांसों को, अपने मन को, अपने आप को ध्यान देंगे, परिवार को ध्यान देंगे, अपने कार्य को ध्यान देंगे और चेहरे की मुस्कुराहट को ध्यान देंगे और लगातार नएपन में अपने आप को बनाए रखेंगे। ज्यादा तपस्या हो गई? चलो एक पकड़ लो। कौन सी? परिवार के लोगों के साथ जो संबोधन है वो प्रेम पूर्वक, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अब एक को साथ लो, क्योंकि वही हलचल होती है। सारा तनाव, सारी हलचल, सारे दुख, सारी परेशानियां जीवन की और कहीं से नहीं आती, जिनको कहते हो आप अपने वाले, वहीं से आती है। कोई दुख का कारण नहीं। भला पड़ोसी हमारे दुख के कारण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वही हो सकते हैं
जिनसे आपने अटूट प्रेम किया था, वही आपके अटूट दुख के कारण भी बन जाएंगे। जहां राग होता है वहीं द्वेष होता है। तो जहां राग है उस राग को क्यों ना हम प्रेम में बदल दें। वो राग द्वेष वाला ना होकर वो राग माधुर्य वाला हो जाए। क्यों ना उन्हीं लोगों के साथ में जो अपने वाले हैं उनको हम ऐसे प्रेम करें कि जैसे कभी किया ही ना हो। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या रुकावट आती है घर में, परिवार में अच्छी तरह से व्यवहार करने में, अच्छे शब्दों को पिरोने में क्या रुकावट आती है? आपका अहंकार। मैं क्यों झुकूं, मैं नीचे क्यों आऊं, मैं ही पहल क्यों करूं, मैं ही काम क्यों करूं, मैं ही मीठा क्यों बोलूं, मैं ही सारी इच्छाएं पूरी क्यों करूं। आती है नहीं आती? कोई तो पहल करेगा या नहीं करेगा? या पहले आप करते करते ट्रेन सबकी निकल जाएगी। जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। पहले आप और पहले आप, पहले वो मुझे मनाए तब मैं मानूं। अब वो क्या कह रहा है दूसरे वाला? पहले ये मनाए। दोनों रूठे बैठे हैं। यदि घर का माहौल अच्छा नहीं तो ना तो कार्य क्षेत्र में तरक्की है, ना अध्यात्म में तरक्की है, ना स्वास्थ्य में तरक्की है। किसी भी स्तर पर कोई तरक्की जीवन की हो नहीं सकती, क्योंकि जहां से सब कुछ तैयार होने वाला है शरीर का, वहीं हम द्वेष करके बैठ गए। और राजा भोज भरम के भूले, घर घर है मटियाले चूल्हे। घर घर में आग लगी है। अध्यात्म कहता है आप प्रेम से भर जाओ, आसपास के लोग अपने आप प्रेम में आ जाएंगे। आप उनका ध्यान करना शुरू करो, ध्यान रखना शुरू करो, अपने आप वो आपका ध्यान रखेंगे। हम चाहते हैं कि बस वही मेरा ध्यान रखे, मैं रखूं या ना रखूं। थोड़ा बहुत खर्च ज्यादा हो भी गया तो क्या आफत आ गई? सबसे बड़ा झगड़ा क्या है घर में? हम्म खर्चे का है या नहीं है? आपने ज्यादा खर्च दिया या आपने खर्चा नहीं किया? या तो आप कंजूस हो, एक कहेगा आप कंजूस हो, दूसरा कहेगा आप तो बड़े ऐसे खर्च से जाते हो। तो पैसा संबंधों में दरार डाल रहा है। और खर्चा ज्यादा क्यों किया जाता है? क्योंकि रोका गया है आपने। जब आप किसी चीज को रोकते हो, एक बांध बनाते हो, तो पानी रुक जाता है। और मौका मिलते ही जब बांध टूटता है तो पानी तेजी से तहस नहस करता है। जिस चीज को आप रोक कर चलोगे, मौका मिलते ही वही चीज हावी हो जाएगी। तो खर्चा रोकने की बात ना करो, इनकम को बढ़ाने की बात सोचो। द्वेष ना करो, बल्कि अच्छी तरह से संवाद करो। पूछो कि ये खर्चा आखिर क्या जरूरी है, कितना जरूरी है। हम बात करते हैं, यदि जरूरी लगा तो जरूर, फिर उसकी बात ना करो। तो घर में जो खर्च है, खर्च तो होगा ही। घर चलाना है तो खर्च होगा ही, उसमें परेशान होने की कोई बात ही नहीं। आप पक्का करो ना कि महीने में भैया इतना खर्च हमारा होता है ना। कोई कहेगा 40,000 होता है, कोई कहेगा 50,000 होता है, कोई कहेगा 1,00,000 होता है। तो आप 5-10,000 ऊपर ही कर लो ना। यदि 5-10,000, 5-10% आपने ऊपर निकाल दिया अपने घर का खर्च, तो रोज की कलह होगी या नहीं होगी? फिर काफी हद तक कलह आप कम कर चुके होंगे, क्योंकि खर्चा तो ज्यादा हो गए। तो धन आपके मन को खराब कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप ऐसा खर्चा करो, ऐसा खर्चा करो कि आप अगले दिन के लिए खाली हो जाओ, आपकी प्लानिंग ही ना हो, फ्यूचर प्लानिंग ही ना हो, आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हो, सब कुछ आज ही खर्च दिया। लेकिन ऐसे भी कंजूस ना बन जाओ कि सब इकट्ठा ही इकट्ठा है, आप कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हो, जीवन में रौनक ही नहीं आ रही है। वो कमाया किसके लिए जो आप ही नहीं खा पी रहे हो, आप ही अच्छा पहन नहीं रहे हो, तो कमाई किस बात की? वो तो बेकार है। तो ज्यादा खर्चोगे तो बेकार है, नहीं खर्चोगे तो बेकार है। मध्यम मार्ग में कैसे आ जाओ, ये बुद्धिमत्ता है, ये आर्ट है। जैसी प्रारब्ध है हमारी, सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है, सबके अपने अपने इनकम सोर्स है, उसकी एक लिमिट्स है। उतना ही पैसा आएगा,
उसमें कैसे अपने परिवार को पूरी खुशी के साथ चलाना है, ये एक आर्ट है। यदि ये आर्ट हम सीख सके तो काफी हद तक जो घर के झगड़े हैं वो कम हो सकते हैं। लेकिन ये आर्ट एक व्यक्ति ज्यादा कसकर मुट्ठी पकड़ता है तो दूसरा व्यक्ति पूरा हाथ खोल देता है। दोनों यदि एक दूसरे को ध्यान दे रहे हो कि कोई ज्यादा कर रहा हो तो एक, जैसे पक्षी के पंख है ना, ऐसे ही है ना, दोनों बैलेंस करते रहते हैं। तो एक ज्यादा खर्च रहा है तो दूसरा ध्यान दे रहा है, एक बिल्कुल नहीं खर्च रहा है तो दूसरा कह रहा है कि आप कैसे जीवन जी रहे हो। तो प्रारब्ध में रहो। यदि साहूकार की प्रारब्ध है तो अच्छी तरह से रहना, फिर गरीब की तरह बनकर नहीं रहना। फिर आप अपने प्रारब्ध को ठुकरा रहे हो। परमात्मा ने आपको दिया है धन, लेकिन आपने उसको नकार दिया। आपने कहा मैं तो जोड़ूंगा। परमात्मा ने कहा था एंजॉय कर, लेकिन आपने उसको मना कर दिया। किसके लिए मना कर दिया? मन की एक फिगर के लिए कि मुझे इतना करना है। तो परमात्मा कहेगा तुझे जोड़ना है तो देने से फायदा क्या है? तो फिर नए रास्ते बंद हो जाते हैं। तो अपनी प्रारब्ध में रहो, जैसा रखा है वैसे रहो। अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छी तरह से रहो, प्रेजेंटेबल रहो। आपके अंदर उत्साह पैदा होगा। आप कभी अच्छा खा के, आपको क्यों लगता है कि घर कहीं बाहर खा कर आते हैं? क्योंकि वहां कुछ अच्छा मिलेगा तो आपके अंदर खुशी आएगी ना, अच्छा खा के आए। अच्छा कपड़े पहनो, आप नए नए कपड़े लाओ, अच्छे पहनो, तो अंदर खुशी आती है नहीं आती? पार्टी में जाते हुए हर व्यक्ति एकदम उत्साह से भर जाता है। क्यों? क्योंकि निकाला है सूट रखा हुआ, जो केवल पार्टी के लिए रखा था और तो पहनना ही नहीं। क्यों ना अच्छे कपड़े हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो जो कपड़े हैं वो आपके मन पर प्रभाव डालेंगे। तो क्या करना है? जोड़ के रखना है। पूत कपूत तो को धन संचय, पूत सपूत तो को धन संचय। कपूत निकला तो सारा उड़ा देगा, आग लगा देगा सारे के सारे पैसे में। मिनट नहीं लगेगा, ऐसा निकलता चला जाएगा। और सपूत है तो जुड़ता चला जाएगा और आता चला जाएगा, आता चला जाएगा। आपकी प्रारब्ध है, आप अपनी प्रारब्ध को राजाओं की तरह जियो। जो भी है प्रारब्ध, उसमें राजाई हो, उसमें एक रौनक हो, एक शानो शौकत हो। लोगों को लगे वाह क्या जी रहा है जीवन। ऐसा नहीं क्या जी रहा है जीवन। आप तो अध्यात्म से जुड़े हो, सब ज्ञान से जुड़े हो, तो अंदर तो सबके अंदर प्रसन्नता है ही ना, एक बुद्धिमत्ता तो है ही ना, एक सही निर्णय लेने की क्षमता तो है ही ना। क्या कार्य सही करना है, क्या कार्य गलत है, क्या सही है, ये तो एक समझ आ ही गई ना। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। एक बुद्धिमत्ता जब जग जाती है जीवन में तो जीवन बड़ा आसान हो जाता है। और जब बुद्धिमत्ता नहीं रहती, मूर्खता जगती है, तो जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। तो घर में जो छोटी छोटी बातों चवन्नी अठन्नी की हम लेके उलझे रहते हैं, अपने आप को उससे थोड़ा सा हटाओ। सेविंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए, फ्यूचर की प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके कारण से आज डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि कल खाऊंगा आज भूखे हैं, कल पहनूंगा आज भूखे हैं, कल घूमूंगा आज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जब रिटायर हो जाऊंगा तब जाकर मैं राम का नाम लूंगा। नहीं, लोग अक्सर यही कहते हैं सुबह को जल्दी जाना हो तो शाम को आके ध्यान कर लूंगा, और जब शाम आती है कल कर लूंगा। अच्छे काम पर हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, और सब दिन निकल जाता है। और एक दिन ऐसा आएगा आप ही के अंदर एकदम रियलाइज होगा कि शायद यात्रा गलत हो रही है, जीवन तो हाथ से निकल गया, एक बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का निकल गया है। हमने सोचा था एंजॉय करेंगे, वो पल तो निकल गया। ये जो नया साल है, अब ये पक्का करो कि बिल्कुल नए तरीके से इसको जिएंगे। ऐसा आज तक हमने जिया ही नहीं है, ऐसा पूरा साल 2025 हमें जीना है। सेंचुरी का क्वार्टर है ना ये 25, 25 लौटेगा नहीं।
तो क्या क्या संकल्प है, एक बार जरा रिकैप कर दीजिए। संबोधन प्यार से करना है सबसे। हाँ तो लिख लो उनको, नहीं तो चूंकि वो संबोधन एक दो ही होते हैं, एक दो वो गिने चुने वही जानू पानू शब्द होते हैं उन्हें रिपीट करते रहते हो कुछ अच्छे अच्छे शब्द लाओ, कुछ प्यार से भरे हुए संबोधन लेकर आओ। निकालो डिक्शनरी, संस्कृत की डिक्शनरी निकालो, इंग्लिश की निकालो, हिंदी की निकालो, ढूंढो शब्द, वोकैबुलरी को बढ़ाओ अपनी, और फिर वहां से शब्दों का एक खजाना तैयार करो। उन संबोधन को आप सामने रखो, देखो क्या रौनक आएगी घर में। और क्या करना है? हाँ, मुस्कुराहट को, किसी पे नहीं हंसना, बस इतना ध्यान रखना है। और समय देखना है, ऐसा नहीं किसी की शव यात्रा जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुराहट हो, लेकिन देश काल पात्र का ध्यान रखना है। कोई बहुत ही दुखी होकर, परेशान होकर अपनी व्यथा आपके सामने पेश कर रहा और आप मुस्कुरा रहे हो, तो मुस्कुराहट को गलत समय हो गई। कोई दुखी है और आप मुस्कुरा रहे हैं, गलत समय हो गई। कोई किसी के ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट गया और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो गलत हो गया। मुस्कुराहट बिल्कुल आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए हो, और यदि बाहर ना हो तो अंदर तो हो ही हो। अंदर मुस्कुराने में तो आपको कोई रोकता ही नहीं है, वो तो आप शमशान घाट हो तब भी मुस्कुरा सकते हो। अंदर की मुस्कुराहट तो लगातार आपके साथ हो ही हो। तो ये शपथ है मुस्कुराहट। ठीक है मुस्कुराहट, संबोधन ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा, अच्छे अच्छे संबोधन निकालना और मुझे व्हाट्सएप कर देना। अच्छा, ग्रुप पे तो कर ही देना। हाँ, सबको आइडियाज मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो संबोधन केवल ग्रुप्स के लिए हो, वो आपके लिए है, उनको प्रयोग करना है। नहीं, मैंने निकाले हैं संबोधन, ग्रुप पे डाल दिए, लोगों को लगेगा मैं इस संबोधन से संबोधित करता हूं, ऐसा नहीं है। और सात्विक और पौष्टिक आहार लेना, हाँ, हेल्थ का ध्यान। हेल्थ का ध्यान, खा क्या डाल रहे हो अंदर, उसी से शरीर बन रहा है। अच्छा डालो, पौष्टिक डालो, जो बेस्ट है, सीजन के अनुसार है वो खाओ, है ना, उसका ध्यान रखो। व्यायाम करो, वॉक करो। और क्या करना है? माहौल को आप बेहतर करो। यदि कोई एक गमसुदड़ भी है, कोई बात नहीं, आप उसमें फूल खिलाओ। यदि कोई बंजर जमीन होती है तो माली का क्या काम है? उसको उपजाऊ करता है वो। यदि कोई थोड़ा परेशान है, मन से स्वस्थ नहीं है, नाराज है, दुखी है, हलचल से भरा है, कोई अंदर कोई डिप्रेस है, उसके कोई सप्रेस हो गई ये बातें, तो उसको खिलाओ, उसको अच्छा भोजन दो, अच्छे कपड़े दो, अच्छा सब कुछ दो, अच्छी बातें करो, घुमाओ फिराओ। वो आपके जीवन का हिस्सा है, क्योंकि यदि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहा तो वो आप पर उसका प्रभाव आएगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, प्रभाव आएगा। यदि घर में एक बीमार है तो एक बीमार नहीं होता, पूरे घर पर उसका प्रभाव होता है। एक डिप्रेस है तो पूरे घर पर उसका असर होता है। एक उत्साह से भर गया तो पूरे घर पर उसका प्रभाव होता है। इसलिए घर के माहौल को जितना हो सके लाइट करते जाओ, भारी नहीं करना है। आपका वो काम नहीं है घर के माहौल को भारी करना, काम है केवल हल्का करना, क्योंकि परमात्मा ने घर दिया है, धन्यवाद है, संबंध दिए हैं, धन्यवाद है। उनसे पूछो जिनके पास वो संबंध ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं कि वो संबंध ही नहीं है जो आपके पास है, तो थैंक्स तो है ना उस परमात्मा का, इतना शुक्राना उसका कि है, तो उसी का ही धन्यवाद करते हुए अपने माहौल को हल्का करते चले जाओ। और अहंकार नहीं करना है, पहल अच्छी करनी है। हाँ, बस झुक जाओ, क्या हो गया? कोई इतिहास में नाम आने वाला है कि झुके थे ये, किताब छपेगी और फिर स्कूलों में पढ़ाई जाएगी कि दिनेश जी पत्नी के सामने झुक गए थे? ऐसा कुछ थोड़ी होता है, वो तो आपका है ना। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो झुकोगे, वही झुकता है ताकत से भरा है, हिम्मत से भरा है, साहस से भरा है, बुद्धिमत्ता से भरा है, प्रेम से भरा है, वही झुकता है। जिसमें फल है वही झुकता है।
और जो फल से रहित टहनियां होती हैं वो सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें फल ही नहीं है, वो तो ठूठ है, वो तो अकड़ से भरा है, उसमें कोई रस नहीं है, नीरस है वो, तो वो नहीं बनना। हम मनुष्य हैं, मानवता हमारे अंदर हो, प्रेम हमारे अंदर हो, सौहार्द हमारे अंदर हो, भाव हमारे अंदर हो, इमोशंस हैं, इमोशंस भी बैलेंस्ड हैं। और क्या करना है? खर्चे में मितव्यता लानी है। हाँ, कंजूसी नहीं करनी है कि कंजूसी, और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर देना है कि जेबें खोल दी, ऐसे भी नहीं कि ताले लगा दिए। जितनी जरूरत है, लक्ष्मी भी उन्हीं का साथ देती है जब लक्ष्मी को लगता है कि यह संभालने वाला सही व्यक्ति है। इसमें आर्ट है, कहां खर्चना है, कितना खर्चना है, कैसे खर्चना है। यदि कोई व्यक्ति उस आर्ट को समझ गया तो धन उसके पास आएगा, क्योंकि लक्ष्मी समझ गई है कि ये समझदार है, ये मुझे रख सकता है, तो उसके पास ठहरती है, नए नए रास्तों से आती है। और जब लक्ष्मी ये देख लेती है कि ये तो मूर्ख है, तो लक्ष्मी वहां से जाती है और नए नए रास्ते निकाल देती है चले जाने के। तो क्या करना है? खर्चो वहां जहां बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, रौनक वाला है। ऐसे नहीं कि बाजार गए कुछ भी खरीद लाए, बाजार गए कुछ भी उठा लाए, अच्छा दिखा था, उस समय अच्छा दिखा था, बुद्धि तो नहीं लगाई नहीं हमने, लेकिन घर में लाकर वो अच्छा नहीं रहा। बाकी चीजें घर में जो रखी हैं उनमें वो सबसे खराब है। तो आपके घर की रौनक को बढ़ाएगा या घटाएगा? आप ही बताओ, वो बढ़ाएगा या घटाएगा? वो घटा देगा। आपने सब परफेक्ट सब कुछ पहना, अच्छा हुआ है, एक चीज कुछ फटा हुआ कपड़ा पहन लिया तो सब रौनक घटा देगा। तो घर में वो आइटम, वो चीज लेकर आओ जो रौनक को बढ़ाए, ना कि आपको अच्छा लगे। तो वहां खर्चा करो जो जरूरत का है, आवश्यक है। बेकार के खर्चे में जरूरत में नहीं जाना। तो क्या करना है? संतुलित। धन है, खर्चने के लिए है, जोड़ने के लिए भी है, कमाने के लिए भी है। संतुलन चाहिए। खर्चना, कमाना सबको आ सकता है, लेकिन खर्चना किसी किसी को आता है। खर्चना भी एक आर्ट है। कमाने की आर्ट तो स्कूलों में सिखा दी जाती है, लेकिन खर्चने की आर्ट कोई नहीं सिखाता, और इसीलिए वहीं पर ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ऊर्जा इकट्ठा करना आसान है, और उस ऊर्जा को शरीर के अंदर इकट्ठा रोक देना, संचय कर लेना कठिन है, क्योंकि द्वार इतने हैं खुलने के लिए, वो बह जाएगा बाहर। तो धन कमाता व्यक्ति बहुत है, लेकिन यदि सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रहा है तो कितना भी कमा ले, 1 लाख भी तनख्वाह हो तो भी कम, 5 हो तो भी कम, 10 हो तो भी कम, क्योंकि खर्चे ही इतने मुंह फाड़ के खड़े हो गए। और कुछ लोग आपने देखा होगा 10,000 में बहुत अच्छा काम चलाते हैं, नहीं चलाते। कई बार घर की जो मेड है वो मुस्कुराती हुई आती है और मालकिन बेचारी ऐसी बैठी है, बिल्कुल मुंह सुजाए, मुंह फुलाए। नहीं होता, वो हंसती खेलती आ रही है और ये मालकिन जो है, मालकिन साहिबा है, वो परेशान है। तो अमीर कौन हुआ? अमीरी के कई वो है ना आयाम, हर आयाम में आपको अपने आप को खरा उतरना होगा। केवल एक धन ही आयाम नहीं है अमीरी का। आप जीते कैसे हो, व्यवहार कैसा है, बुद्धिमत्ता कैसी है, निर्णय कैसे हैं, संगत कैसी है, सोच कैसी है, आप कार्य क्या करते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, क्या पहनते हो, कहां घूमने जाते हो, सब कुछ अमीरी का हिस्सा बनती है, केवल एक ही चीज नहीं। तो आज नववर्ष के इस पहले सत्संग में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परिवार पूरा उत्साह, उमंग, उल्लास और स्वास्थ्य के साथ इस जीवन की यात्रा को आगे हम सब बढ़ाएं, और जो कुछ हमसे बेहतर हो सके इस जीवन में, इस यात्रा में, इस परिवार में, इस कर्म में, वो हम बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर हो सकता है, अपने ऑफिस के कामों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, परिवार और संबंधों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, मित्रों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, अपने लिए क्या बेहतर हो सकता है, और अपने वालों के लिए क्या बेहतर हो सकता है। केवल अपने लिए ही नहीं, अपने लिए
जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। आप कभी भी देखना, यदि आपको हल्कापन चाहिए अंदर से, तो आप किसी के लिए कुछ कर दो, हल्के हो जाओगे। क्योंकि अपने लिए करोगे तो जिनको, अपने वालों के लिए आप कितना भी कर लो, वो यही कहेंगे थोड़ा किया, ये तो किया ही नहीं। अपने वालों को आप कितना भी कर लो, अपने वाले को आप एक कार खरीद के दे दो, वो कहेगा ये मॉडल दिया, वो तो दिया ही नहीं, वो ही कहता रहेगा। और दूसरे को साइकिल भी दे दो तो वो गाता रहेगा वाह। तो अपने वालों को करना न करना बेकार ही होता है। तो हल्कापन आएगा तब जब आप सबके लिए करोगे। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। यही निष्काम है। ज्ञान को सबको बांट सकते हो। ज्ञान इतना सरल है, सहज है, जिससे भी मिलते हो, चाहे वो चाय वाला हो या सब्जी वाला या रिक्शा वाला, जिससे भी आप व्यवहार करो दिन में, ज्ञान के 2 शब्द ऐसे बोलो कि जैसे उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, कुछ हल्कापन आ जाए, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके निर्णय बेहतर हो जाए, वो हल्का होकर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाए, तो वो आपको याद रखेगा। और अपने वालों को आप ज्ञान सुनाओ। देखो आज ज्ञान अपने घर में जाकर सुनाना, सुनेंगे बच्चे या नहीं सुनेंगे? कहेंगे छोड़ो, कहाँ बेकार की बातें लेकर आ गए हो, आप तो चलते नहीं हो, हमें सुना रहे हो। घर वालों को नहीं देना, क्योंकि वो आपकी रहनी को देखते हैं और रहनी से वो ज्ञान मैच नहीं करता, इसलिए वो आपसे नहीं सुनते। यदि वो मैच कर जाए तो जरूर सुनेंगे, फिर आदर्श ही काफी है, फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। अभी आपका कोई भाव हो तो। जैसे जीवन के आश्रम बताए ना, वानप्रस्थ और संन्यास कैसे आप कर सकते हैं घर में रहकर? वानप्रस्थ का मतलब है कि जो आपकी आसक्ति थी घर में, जितना आप अंगेज थे घर में, घर के कामों में, जितना आप अंगेज थे सोसाइटी में, जितना आप अंगेज थे व्यापार में, अपने आप को विड्रॉ करने की नए नए तरीके निकालने होंगे। कैसे यहां से विड्रॉ हो सकते हैं, कैसे यहां से विड्रॉ हो सकते हैं, क्योंकि अभी गृहस्थ आश्रम में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए थे। वानप्रस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहां पर हम गृहस्थ और सन्यास के बीच की अवस्था है। यहां से अपने को हटाकर इधर जोड़ने की अवस्था है। तो भारत की परंपरा में 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है, दूसरा गृहस्थ है, और तीसरा वानप्रस्थ है, और चौथा सन्यास है। और यदि व्यक्ति की उम्र 100 मान लो, तो 25 साल कौन से हो गए? ब्रह्मचर्य के, और 50 साल तक गृहस्थ के, और उसके फिर 75 साल तक, 50 से 75 वानप्रस्थ का मतलब क्या हुआ? विड्रॉ करना। हम क्या करते हैं, उसी समय इन्वॉल्व हो जाते हैं और घुस जाते हैं। अभी तो अपने को हटाने का समय आया है। जीवन तभी रौनक देगा जब अपने को थोड़ा सा डिटैच करोगे। डिटैचमेंट रौनक देता है, अटैचमेंट दुख देता है। इसलिए घर के जो बड़े हो जाते हैं वो इतने अटके होते हैं, इतने फंसे होते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उनसे द्वेष करने लगती है। घर घर में प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वानप्रस्थ की तरफ वो जा नहीं रहे हैं, पकड़े बैठे हैं चीजों को, हर चीज को। और जो आने वाली पीढ़ी है वो कह रही है कि ये तो सारा पकड़े बैठा है, हमारे ऊपर भी अधिकार है। तो वानप्रस्थ इतनी खूबसूरत एक प्रक्रिया है कि विड्रॉ करो और अपने अंतरतम की यात्रा की ओर जुड़ो, अंदर से जुड़ो, बाहर से हटो। और फिर सन्यास का मतलब है बस अब अंदर ही जुड़ जाओ। तो घर छोड़ने की बात नहीं, घर में ही रहकर, घर में रहकर एक बूढ़ा व्यक्ति है, अच्छा वो कैसे व्यवहार करता है? भाई पानी गिलास मांगा तो क्या कहेगा? पानी दे दो भाई। अच्छा उसने नहीं दिया किसी घर वाले ने, तो क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो? पानी वही ला के देगा, कुछ कर ही नहीं सकते। दोबारा मांगोगे, तिबारे मांगोगे। दुख कब आएगा? यदि आपका पहले पानी एक ही बार में आता होता तो अब आपको दुख आएगा कि अब क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि आपने घर के माहौल में प्रेम का छोंक लगाया ही नहीं था,
तो जब सामर्थ्य कमजोर होगी, शरीर कमजोर होगा, तब सारे आप पर प्रभाव उसका आना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक उम्र के बाद में द्वेष पैदा होता है, वो यही कारण है। क्योंकि हमने जो आश्रम व्यवस्था है उसको सही प्रकार से पालन ही नहीं किया। जब देने की बारी आई अपने सारी पावर्स, तब पकड़ के बैठे हैं। तो ऐसे पावर्स दो कि आपका भी कंट्रोल हो लेकिन उनका भी कंट्रोल हो। तो वानप्रस्थ आश्रम बहुत ही प्यारा आश्रम है जहां पर आप अंदर की यात्रा का आरंभ करते हो। गृहस्थ आश्रम ऐसा आश्रम है जहां पर आप जगत की यात्रा का आरंभ करते हो। और संन्यास आश्रम ऐसा आश्रम है जहां पर आप अपने अंतरतम में टिक जाते हो, अपने इस जीवन के लक्ष्य को जानते हो कि जीवन मिला क्यों था, क्या कमाने के लिए मिला था, धन के लिए मिला था, वो तो यहीं मिला, यहीं चला गया, यहीं छूट गया, साथ क्या गया, थोड़ा ज्यादा हो जाए कम हो जाए उससे होगा क्या। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम, हम सभी वानप्रस्थ आश्रम ही होंगे। अभी कुछ ऐसे हैं जो गृहस्थ में, लेकिन वानप्रस्थ का मतलब क्या है, आप एक ही समय में ब्रह्मचर्य में भी हो सकते हो, गृहस्थ में भी हो सकते हो, वानप्रस्थ में भी हो सकते हो, संन्यास में भी हो सकते हो, उम्र कोई भी हो। गृहस्थी भी वानप्रस्थ के भाव में अपने आप को ला सकता है, संन्यास के भाव में ला सकता है। ये चार आश्रम ऐसे आश्रम हैं, आप कभी भी अपने आप को ब्रह्मचर्य के भाव में ला सकते हो, ब्रह्म की यात्रा की तरफ जा सकते हो। ये बहुत ही आपके साथ हैं, आप इनके साथ में हमेशा रहो, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, ना कि एक को पकड़ के रखो। हम गृहस्थ को पकड़ लेते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं, वहां से निकलते ही नहीं है। वानप्रस्थ और संन्यास तो हमारे जीवन का हिस्सा जैसे रहता ही नहीं है। तो सब में मान लो 24 घंटे को 8 घंटे सो गए, कितने बचे, 16, 2-3 घंटे आपने खा पी के निकाल दिए, इधर उधर निकाल दिए, बाकी जो बचे उनको 4 आश्रम में बांट सकते हो या नहीं बांट सकते। कुछ समय ऐसा हो जो अपने आप को विड्रॉ करो, कुछ समय ऐसा हो जो ध्यान में बैठ जाओ, वो संन्यास हो गया। विड्रॉ करने की अवस्था क्या हो गया, वानप्रस्थ हो गया। अब आप धन कमाने के लिए लगे हो तो गृहस्थ हो गया। और आप शरीर की शक्ति का संचय कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, तो समझो कि वो ब्रह्मचर्य हो गया। तो ऐसे दिन भर हर उम्र में आप 4 आश्रम में अपने आप को रख सकते हो। हरि ओम। ओम का जाप करें।